पूर्णिया में अभी हूँ और चिराग पासवान पत्रकारों के सवाल के जवाब देते हुए जीतन राम मांझी को लेकर जो राम के प्रति जो बातें कही गई है उसको लेकर तमाम बातें कहे हैं चिराग पासवान और भी ऐसे तमाम सवालों का जवाब दिए हैं जो अभी बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम पे चल रही है और नीतीश कुमार को खास करके रोजगार को लेकर घेरा है और साथ ही यह भी कहे हैं कि बीजेपी की मंत्रियों की ही नहीं चलती है, तो आप उनसे भी जाकर पूछिए। लेसी सिंह का भी नाम आया और ऐसे तमाम बातें इसमें अभी सुनेंगे। मुख्यमंत्री मेरी बातों को माने नहीं माने, पर मैं चाहूँगा ज़रूर, आग्रह उनसे निवेदन, हर वो सही बात मैं उनके समक्ष ज़रूर रखता हूँ। बाढ़ के वक्त भी मैंने उनसे आग्रह किया था कि भैया हवाई सर्वेक्षण से कुछ नहीं होने वाला, आप हेलीकॉप्टर से ऊपर से घूम घूम के क्या दिखता है भैया आपको ऊपर से? वही ना पानी दिखता है, हर एक जगह एक जैसे ही तो पानी दिखता है। ऊपर से देख के आपको क्या दिख जाएगा? अब ज़मीन पर जब तक आपका हवाई कटोला जब तक नहीं उतरेगा तब तक आपको पता चलेगा कि चादर के नीचे जो विस्थापित वहाँ पर जो ज़िंदगी जी रहे हैं, किस दुर्दशा में वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो हवाई खटोले से उतरेंगे तब उनको पता चलेगा कि क्या हालात होते हैं बाढ़ में। बाढ़ के वक्त भी मैंने उनसे आग्रह किया था, अभी भी मैं उनसे निवेदन करूंगा, मानना नहीं मानना मुख्यमंत्री है भैया, वो उनके हाथ। आपका अगला गांव प्रवास का पासवान शास्त्री के घर पे आपने रात बिताया। लेसी सिंह जी का कहना है, जो मंत्री भी हैं, कि आपके पिताजी भी यहाँ पर सत्ता में थे, तो उन्होंने क्यों नहीं सोची? भाई हमारे पिताजी कब सत्ता में थे बताएं हमको? बिहार गठबंधन में थे ना। गठबंधन में जो 1.5 साल की हम लोग की सरकार थी, मात्र वही एक कार्यकाल है जब हम लोग एनडीए के साथ, जब हम लोगों ने लोकसभा का चुनाव 19 में हम लोगों ने लड़ा और जो थोड़े समय के लिए हम लोग सरकार में थे। पर ये मुझे लगता है कि माननीय मंत्री साहिबा से बेहतर और कोई नहीं जानता होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिंगल मैन आर्मी है, अकेले वो काम करने में विश्वास रखते हैं। भाई सहयोगी तो बहुत दूर की बात है कि किसी सहयोगी का वो सुझाव ले लें। मुझे ईमानदारी से उनके पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, उनके मंत्री, उनके विधायक दिल पर हाथ रखकर हमको बता दें कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनकी राय देते हैं क्या किसी भी योजना में या किसी भी कार्य को करने के लिए? हमको भाजपा के नेताओं से बता दीजिए ना कि उनकी राय ली जाती है, उनसे मशवरा किया जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अकेले कार्य करने के लिए माने जाते हैं, वो और उनके 4-5 अधिकारी, बस सिर्फ ये लोग बिहार चला रहे हैं। और पिछले 15 साल से सिर्फ यही मुट्ठी भर 8-10 लोग हैं उनके अधिकारी, उनके करीबी अधिकारी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बस ये लोग सरकार चला रहे हैं। तो जो माननीय मंत्री साहिबा मुझे इस बात का ज्ञान दे रही हैं, मैं तो उनसे आग्रह करूंगा कि भैया आप ही अगर मंत्री हैं आज की तारीख में तो कर लीजिए ना बेहतर स्थिति। जाइए वहां पर जाकर देखिए वो परिवार किस हालत में जी रहा है। पेंशन मात्र 400 रुपये उस परिवार को मिलती है। वहां पर जाकर देखिए, वहां पे शौचालय की व्यवस्था क्या है, बिजली पानी की व्यवस्था क्या, उस गांव की व्यवस्था जाकर देखिए मंत्री साहिबा। अगर आप कर सकती हैं तो जाके वहां का उद्धार कर दीजिए, हमसे ज़्यादा खुशी किसको होगी। और ऐसे ही उनके अंतर्गत जितने गाँव आते हैं मंत्री साहिबा बता दें कि क्या हर गाँव शौचालय बन, क्या हर गांव में विधि व्यवस्था बेहतर हो गई, क्या नली गली हर गांव में बन गई है, क्या हर घर में नल का जल पहुंच गया है क्या? भाई आप भी तो 15 साल से सरकार में ही है ना, जो कह रही है मंत्री साहिबा। तो मुझे बता दीजिए कि आपने अपने क्षेत्र में क्या ये तमाम विकास के कार्य कर दिए? आपका क्षेत्र, बिहार के गाँव मॉडल टाउन बन गए, मॉडल विलेजेस बन गए क्या? विकसित विलेजेस बन गए तो भाई बहुत अच्छी बात है। इससे ज़्यादा खुशी किसी और को क्या हो सकती है? बिहारी होने के नाते इससे ज़्यादा खुशी मुझे क्या होगी? पर जो गांव मैं देखकर आया हूं और जिन ग्रामीणों से मैं मिलकर आया हूं, वो सिर्फ, और वो मुझे ही नहीं, आपके कैमरे पर है, ये रिकॉर्डेड है आपके कैमरे पर, कि वो ग्रामीण वहाँ पर किस तरीके से दुहाई दे रहे हैं अपनी गरीबी की और बदहाली की। इस तरह का आपका अगला प्रोग्राम कब होगा? बयान आया है, उन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को भी मानने से इनकार कर दिया, रामायण की कहानी पर भी सवाल उठाया, इस पर क्या कहना है? भाई देखिए, बिहार में और बहुत समस्याएं हैं। ये जो बात बात पर रामायण, महाभारत, देवी देवताओं के ऊपर उंगली उठाना, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना, बिहार में बहुत समस्याएं हैं। और सत्ताधारी जितने नेता हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, विनम्रता से आग्रह करूंगा कि भैया हमें रोजगार दे दीजिए, हमें रामायण महाभारत से नहीं लेना देना है। हमारी आस्था जिसमें है हम उस पर आस्था रखेंगे, विश्वास रखेंगे, बंद कमरे में नमन करेंगे, पूजा कर लेंगे, मंदिर चले जाएंगे, जिसकी जो आस्था है। आप हमको मत बताइए कि कौन सा किरदार था नहीं था, कौन से भगवान देवी देवता थे नहीं थे। जिसकी अपनी व्यक्तिगत आस्था है वो अपनी आस्था रखेगा, ना आपके कहने से वो नास्तिक बनेगा, ना आपके कहने से वो आस्तिक बनेगा। पर हमारी समस्याएं अलग है। हमको जवाब दीजिए कि भैया 19 लाख रोजगार का आपने वादा किया था, रामायण महाभारत में मत उलझाइए, हमको बताइए कि 19 लाख रोजगार कब मिलेंगे। बिहार में जो भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है,
कोई एक गांव बिहार का बता दीजिए जहां पे बिना घूस लिए हुए कोई काम हो रहा हो। उस भ्रष्टाचार को आप समाप्त कब करेंगे? आए दिन जो बिहार में हत्याएं हो रही हैं, अभी वैशाली में उस दिन बहनार में जिस तरीके से एक मासूम लड़की की 13-14 साल की युवती की हत्या कर दी गई, उसके पिता शिक्षक थे, पिता को हम लोगों ने, उसके शिक्षक को हम लोगों ने गुरु का दर्जा दिया, भगवान का दर्जा दिया। आप भगवान राम की बात करते हैं, भैया मैं उनको भी भगवान मानता हूँ जो शिक्षक है, उनको हम लोगों ने भगवान का दर्जा दिया। उनकी बेटी के साथ जिस तरीके से दुष्कर्म हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, क्या उसकी आपने जांच करवाई? क्या दोषियों को सजा मिल रही है? आप बिहार में बढ़ते अपराध की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, बाकी राम रामायण तमाम लोग जानकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, जिसको अपनी आस्था रखनी होगी वो रख लेगा। तो राम के कैरेक्टर पर जो सवाल उठा रहे हैं, इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? ध्यान भटकाने का काम है ये, अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने का काम है। बिहार में बढ़ते बेरोजगारी से क्यों? क्योंकि चिराग पासवान ने अभी 10 दिन पहले, एक हफ्ता पहले पुनः सवाल उठाया 19 लाख रोजगार पे। तो अब ध्यान कैसे भटकाया जाए? तो भगवान राम के अस्तित्व पे आप सवाल उठा दें। भाई ताज्जुब होता है मुझे कि भारत के नेता ये सिर्फ राम भगवान सिर्फ यही करते रहते हैं, रामायण महाभारत करते रहते हैं। आप वास्तविक समस्याओं का जिक्र आप कब करेंगे? जैसा मैंने कहा, बिहारी इतने जानकार हैं कि जिसको जिसमें आस्था रखनी होगी वो आस्था रखेगा। कोई भगवान राम पे रखता है, कोई भगवान कृष्ण पे रखता है, कोई शिव पे रखता है, कोई विष्णु पे रखता है, कोई दुर्गा पे रखता है, अभी नवरात्रे आ रहे हैं उस पे रखता है, दशहरा आ रहा है, आगे दिवाली आ रही है, छठ आ रही है, छठी मैया पे हम लोग आस्था रखते हैं। किस किस के अस्तित्व पे आप सवाल उठाएंगे? आप इन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, जैसा मैंने कहा कि आप बात कीजिए रोजगार की, आप बात कीजिए भ्रष्टाचार की, आप बात कीजिए बढ़ते अपराध की, आप बात कीजिए कि भैया 19 लाख रोजगार आप बिहार में कब देंगे? भगवान राम की चिंता मत कीजिए, वो स्वयं भगवान है, अपनी चिंता कर लेंगे। भाई सीनियर नेता के सवाल उठाने का नहीं है, ये सरकार सवाल उठा के ध्यान भटकाने का काम करती है। पर हम लोग है ना विपक्ष, उनको विषय से हम लोग भटकने नहीं देंगे। नीति है वो जनता देख ही रही है पूरे बिहार में, लेकिन आपकी क्या पॉलिसी है और आप किस तरह, जो आपका नारा है बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट, आपका क्या पॉलिसी है और आप किस तरह से इसको देखना चाहेंगे? भाई बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट अगर आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि बिहार से जुड़ी हुई शायद ही कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट में हम लोगों ने नहीं किया। रोजगार में मानता हूँ कि बिहार में सबसे बड़ी समस्या है, उसको लेकर हम लोगों ने कई तरीके के प्रावधान हम लोगों ने उसमें लिखे हैं। सबसे पहले तो बैकलॉग कंप्लीट करना ज़रूरी है। कई ऐसे सरकारी पद हैं, आज की तारीख में एक हस्ताक्षर से अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चाहें तो लगभग 4.5-5 लाख रोजगार एक हस्ताक्षर से वो दे सकते हैं। जितनी सरकारी वैकेंसीज अभी पेंडिंग है, लगभग 4.5-5 लाख सरकारी वैकेंसीज पेंडिंग है, जिसमें नियुक्तियां भी नहीं हुई हैं। वो चाहे तो रातों रात वो नियुक्तियां वो कर सकते हैं, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये करते नहीं। जिस मुख्यमंत्री की सोच हो, जो ये कहते हो कि भैया बिहार वाटर लॉक्ड है, यहाँ पे रोजगार नहीं आ सकता, वो रोजगार के लिए क्या काम करेंगे? भाई मध्य प्रदेश भी वाटर लॉक्ड है, राजस्थान भी है, महाराष्ट्र भी है। अगर वहाँ पे रोजगार हो सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं हो सकते? रोजगार के लिए सबसे पहले जरूरी है हम लोग निवेशक समिट बुलाएं, हम लोग निवेशकों को इन्वाइट करें, जैसे गुजरात में हम लोग करते हैं, वाइब्रेंट गुजरात के नाम से मध्य प्रदेश में हम लोग करते हैं। दूसरे राज्यों से निवेशकों को बुलाएं, इन्वेस्टर्स समिट कराएं, सिंगल विंडो क्लियरेंसेज दें ताकि निवेशक यहाँ पर आसानी से निवेश कर सके। तभी यहाँ पर हम लोग IT सेक्टर्स, IT जॉब, MNCs को हम लोग बुलाकर यहाँ पर हम लोग उनको सुविधाएं दे सकते हैं और वो यहाँ पर रोजगार देंगे ताकि यहाँ पर बिहारी युवा को यहाँ पर रोजगार मिल सके। इन तमाम प्रावधानों का जिक्र हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट में किया है। शिक्षा की बात हो, भैया अगर कोटा में अगर बिहारी जाके शिक्षा हासिल कर सकता है, जहाँ पे पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहाँ पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी, क्यों ये व्यवस्था भैया हम लोग बिहार में नहीं दे सकते, पटना में नहीं दे सकते, पूर्णिया में नहीं दे सकते, मुजफ्फरपुर को हम लोग क्यों नहीं IT एजुकेशनल हब बना सकते? पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच नहीं है ना, उनकी तो सोच है कि भैया दलित महादलित कैसे करें, पिछड़ा अति पिछड़ा कैसे करें, लवकुश समीकरण कैसे साधें, सिर्फ जातीयता आधार पे उनको काम करना है। के मामले में शहरवाज जी कह रहे हैं कि हम इंडस्ट्रियल हब बना रहे हैं और जो इथेनॉल का काम है वो लगातार हम बिहार में पूरा भाई इंडस्ट्रियल हब बनाने कब बनाएंगे? जब तमाम युवाओं का पलायन हो जाएगा। आने वाले समय में देखिएगा, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की यही नीति रही, बिहार एक बुजुर्ग प्रदेश बन के रह जाएगा। आप सब यहाँ पर मौजूद हैं, दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए, आप अपने परिवार का ही जिक्र कर लीजिए। जैसे ही कोई परिवार सक्षम होता है, सबसे पहले वो अपने बेटा बेटी को बिहार से बाहर भेजता है।
शिक्षा के लिए भेजता है, वहीं पर फिर वो रोजगार करने लगता है, वहीं पर घर खरीदता है, वहीं पर शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, और बुढ़ापे में जब हम लोग की तबीयत खराब होती है तो अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता को देखने आता है, हालचाल पूछने आता है। क्यों ये पलायन नहीं रुक रहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से? क्यों? क्योंकि इनकी नीतियां ही ऐसी हैं। अगर आप उद्योग लगा रहे तो लगाइए ना उद्योग पर, आंकड़े तो बताइए कितने लाख रोजगार दिए। 19 लाख का आपका वादा था, आप उसका 50% भी करके बताएं तो मैं मानूं। चिराग जी, कोर्ट का फैसला जाने वाला है के सांसद पृथ्वीराज के बारे में, क्या अपेक्षा कर रहे हैं? भाई मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, ये न्याय संगत होना चाहिए। जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए।